देखिए प्राची जी, युद्ध में ऐसा ही होता है कि सब तरफ यही होता है कि जीत गए। हमारी हुई है। जैसे चुनाव में होता है कि जब तक नतीजे ना आए सब जीते हुए ही होते हैं, सब सरकार बना रहे हैं। ऐसे ही जंग में भी चलता रहता है कि जब तक ख़त्म ना हो जाए। बस इसको ये समझना चाहिए कि दोनों ताकतवर हैं। और आपने ठीक कहा कि भाई उनको समझ में आता है कि वेनेजुएला नहीं है कि उसको उठा कर ले जाएं, ये नहीं है ईरान। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी ऐसा समझता होगा, क्योंकि वो भी जानता है कि ईरान क्या देश है, उसकी सामरिक ताकत क्या है, राजनीतिक ताकत क्या है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ कि ट्रंप हार गए। ट्रंप हारे नहीं है, वो अपनी रणनीति अलग तरीके से बनाते हैं और वो जंग भी फाइनेंशियल जंग लड़ते हैं, इकोनॉमिक वॉर के तौर पे। तो इकोनॉमिक वॉर में क्या उनका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, उस रास्ते पर वो है। देखिए ईरान में अभी तक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास था, अब तो अमेरिका ने भी नाकेबंदी वहाँ पर कर रखी है, कुछ कब्जे पर तो आ गए। और हम शुरुआत से ये बात कर रहे हैं कि कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि सीज फायर तो हो ही जाएगा। जब चिंता कर रहे थे कि भाई सीज फायर की डेट खत्म होनी, मैंने वो तो रोज़ बढ़ता रहता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि सीज फायर नहीं होगा। और जब तक वो अपने फाइनेंशियल या इकोनॉमिक जो टारगेट्स हैं उसको अचीव नहीं कर लेते, वो बिजनेसमैन है ट्रंप साहब, तो वो सोचते हैं इसमें कुछ नहीं है, ये आप प्राची जी नाराज़ हो जाए कि ये हार गए जीत गए, इसमें पड़ता ही नहीं। वो कह रहे अपना मकसद पूरा होना चाहिए, क्या वहाँ पर हैं। और एक तरह से उन्होंने ईरान को जो तबाही की वो तो हो ही गई तबाही। दूसरा, हॉर्मुज पर बैठा हुआ है अमेरिका, जो केवल ईरान बैठा हुआ था, इसको भी समझिए ना। तो अब जिस दिन बात होगी, जब दोनों के बीच बात होगी, तो इस पर भी बात होगी ना। और उनकी नज़र तो ईरान के तेल पर है, उनकी नज़र ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर है, जो खुला हुआ था, वहाँ 2 लोगों का कब्जा हो गया। अब उसकी डील कैसे होगी। और पाकिस्तान के लिए हम ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, उनको तो पहले ही ये काम मिला ही यही था। कैटरिंग के काम वाले से आप वो थोड़ी उम्मीद करते, कैटरिंग का काम कैटरिंग की तरह से करते, वो एक इसी व्यवस्था के लिए वहाँ पढ़ते और ट्रंप साहब की तरफ से थे। हाँ। ट्रंप साहब उनका यूज कर रहे थे कि यहाँ पर बैठिए, इसलिए उनका कोई न तो उनकी क्या बेइज्जती होनी है, वो ऐसा समझ रहे थे ये काम जिसका जो काम है वो कर रहे हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उनकी भूमिका अगर होती तो वो ईरान और अमेरिका जेडी वेंस के बीच में भी ये कोशिश करते कि कोई लोग आ जाए वहाँ पर। वो इसके लिए थे ही नहीं, वो तो वहाँ थे कि आ जाएंगे तो हम माला लेकर पहना देंगे, क्योंकि वो मीडिएटर नहीं थे ना। हम बहुत बार बात कर चुके हैं इस बारे में कि पाकिस्तान के लिए देश में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो बड़े नेगोशिएटर हो गए और मीडिएट कर रहे हैं और भारत इसमें हार गया। तब भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि वो कोई नेगोशिएटर की भूमिका में नहीं है, कोई मीडिएटर। एक्चुअली वो हैसियत शब्द गलत है, लेकिन ऐसी स्थिति में ही नहीं है पाकिस्तान, ऐसी स्थिति में है ना। हैसियत कहना मुझे थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन ऐसी स्थिति में ही नहीं है कि हम उनसे उम्मीद करें कि वो कुछ, क्या वो ट्रंप साहब को कुछ कह सकते हैं या ईरान में वो किसी को कुछ कह सकते हैं कि उनकी स्थिति है। कुल मिला के ऐसा ही मसला है कि आज तुम तैयार हो जाओ, आज तुमको हीरो बनाते हैं। तो ट्रंप का मन है, आज वो कह रहे हैं चलो तुमको हीरो बनाते, सच धज के आ जाओ, जरा सूट टाइप पहन के आ जाओ, तो वही है। मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी। एक बात जो आपने कही, सवाल यही है कि हॉर्मुज का क्या होगा, जिस पर पहले सिर्फ ईरान का कंट्रोल था, वहां अब डबल ब्लॉकेट है। अमेरिकी नेवी भी यहां जहाजों को रोक रही है। कल ईरान से सिंगापुर जा रही एक शिप को यूएस नेवी ने जब्त कर लिया। इस पर बोत्सवाना का झंडा लगा था। इस जहाज का नाम MT टिफनी है। पूरी दुनिया में कंफ्यूजन है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल किसका है। ऐसे में भले ही सीज फायर आगे बढ़ गया हो, लेकिन हॉर्मुज पर टेंशन से परेशानियां और बढ़ सकती हैं। गैस और ऑयल की किल्लत आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। तो यही इस युद्ध का मकसद संगीत जी नजर आ रहा था क्या, कि जहां पर सिर्फ ईरान था वहां अब अमेरिका की भी चर्चा हो रही है और अमेरिका जब चाहे जिसको चाहे रोक रहा है, नाकेबंदी कर रहा है। देखिए, मैं थोड़ा सा अलग विचार पूरे परिदृश्य पर मेरा अपना है। मुझे लगता है कि अमेरिका की बहुत फजीहत हुई है इसमें। आपने ठीक है, आपने 16,000 बॉम्बिंग कर दी, आपने ईरान को बहुत सारे शहरों को आपने बर्बाद कर दिया। आपका क्लेम है कि आपने उसकी नेवी को ख़त्म कर दिया, एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ये सब आपके क्लेम हैं, हुआ भी होगा।